अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाज़िब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। लास्ट वीडियो के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाइक की ओरिजिनल एक्साइज की नंबर प्लेट है ये ऑनलाइन आप लोग किस तरह बनवाएंगे। तो उस वीडियो के ऊपर माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है लोगों का, बहुत उसमें जो है व्यूज़ आए हैं, बहुत लाइक आए हैं, बहुत कमेंट्स आए हैं और लोगों के जो है बेशुमार जो है क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियरली जो है आप लोगों को बता दी थी, सिखा दी थी कि किस तरह ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे अपनी नंबर प्लेट के लिए, मगर फिर भी जो है काफ़ी लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वाकई उस वीडियो के अंदर नहीं थे। तो मैं जो है आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले दो चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ जो मेन है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, मगर सबसे पहले जो दो मेन क्वेश्चंस बार बार लोग कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और सिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि लोग ये बोल रहे हैं कि जो मतलब नंबर प्लेट हम ऑनलाइन बनने के लिए भेज रहे हैं, हम ऑनलाइन नंबर प्लेट भेज देते हैं, फ़ीस पे कर देते हैं जैस कैश के ज़रिए या बैंक के ज़रिए, स्लिप मिल जाती है। तो उसके बाद हम अपनी नंबर प्लेट को कोई ऐसा चक्कर है कि हम देख सकें कि बनी है नहीं बनी है, उसकी कोई अपडेट हमें मिल सके। तो बिल्कुल जो है उसकी अपडेट आपको मिल सकती है। आप इसका ऑनलाइन जो है स्टेटस मालूम कर सकते हैं कि आपकी जो प्लेट है वो अभी यानी कि बाइक की प्लेट है वो अभी बन गई हैं या नहीं बनी है। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये है कि जो है जो चालान है यानी कि नंबर प्लेट्स की फ़ीस भरने के बाद जो चालान है वो किस तरह से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो मैं चालान आप लोगों को अपना दिखा रहा था पिछली वीडियो के अंदर, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि वो चालान आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाके आप लोगों को पहले ये दो चीज़ें बता देता हूँ मैं कि जो नंबर प्लेट है उसका स्टेटस कैसे मालूम करेंगे और जो चालान है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें बता देता हूँ। उसके बाद फिर जो फर्दर क्वेश्चन हैं लोगों के उनको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं जो है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक्साइज की जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो नंबर प्लेट का सिंपल देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेक योर नंबर प्लेट। इतने सारे देखें यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, हमें जाना है चेक योर नंबर प्लेट के ऊपर। ठीक है, यानी कि जब आप अप्लाई कर देंगे, फीस वगैरह पे कर देंगे, सही ये सारी चीज़ें आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हमने जब चेक करना है अपनी नंबर प्लेट के स्टेटस को, तो हम यहाँ चेक योर नंबर प्लेट के ऊपर जाएंगे। देखें यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपने कार की बनवाई है 4 व्हील की तो ये सिलेक्शन 4 व्हील के ऊपर रहने देंगे, अगर बाइक की बनवाई है तो हम ये बाइक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे देखें सिंपल यहाँ पूछ रहा है प्लीज़ इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपकी बाइक का जो नंबर प्लेट पे नंबर लिखा हुआ है, जो आपकी बाइक का नंबर है वो यहाँ पर दे देते हैं। मैं अपनी बाइक का नंबर दे देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, हाइड कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखें मैंने अपनी बाइक का नंबर लिख दिया और उसके बाद यहाँ से इसको हम चेक लगा के वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये कैप्चा देगा हमको, इसको हम जल्दी से जो है फिल कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद सिंपल देखें यहाँ नीचे आ रहा है सर्च का बटन। ठीक है, हम सर्च के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड लेगा बस ये डेटा हमारा जो है नंबर प्लेट का लाने में। ये देखें जी, यहाँ पर डेटा हमारा निकल कर आ गया है नंबर प्लेट का। ये देखें मैंने जो वो वीडियो बनाई थी 24 जून को बनाई थी। ठीक है ना, 24 जून को मैंने यहाँ से अपनी जो बाइक की रिक्वेस्ट है वो भेजी थी, यानी कि जो अपनी नंबर प्लेट है जो मैंने बनवाई थी अभी पिछले महीने 24 जून को जो है मैंने यहाँ पे भेजी थी रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट मेरी चली गई है इनके पास, अभी मेरी नंबर प्लेट प्रिंट नहीं हुई है। ये देखें, जब मेरी नंबर प्लेट प्रिंट हो जाएगी यानी कि बन जाएगी तो ये प्रिंटेड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जाकर जो है अगर मुझे इनका फ़ोन या एसएमएस नहीं भी आता और ये स्टेटस मेरा प्रिंटेड आ जाता है, इसका मतलब है मेरी नंबर प्लेट बनकर आ चुकी है। सही है, तो मैं एक्साइज के ऑफिस जाके उसको रिसीव कर लूँगा। जब रिसीव कर लूँगा मैं तो उसके बाद जो है हैंडेड ओवर लिखा हुआ आ जाएगा कि उन्होंने जो है मेरे हैंड ओवर कर दी है प्लेट। तो ये 3 स्टेटस इसके होते हैं। दोबारा से सुन लें, अगर जो है कार का यानी कि 4 व्हील का आप चेक करेंगे तो यहाँ 4 व्हील पे क्लिक करेंगे और गाड़ी का नंबर लिख के सर्च करेंगे। अगर आप बाइक का चेक कर रहे हैं तो 2 व्हीलर्स के ऊपर सिलेक्शन लेके बाइक का नंबर लिख के और उसको सर्च कर लेंगे, सिंपल। ठीक है ना, तो ये आपकी जो नंबर प्लेट है उसकी जो स्टेटस है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि बनी है या नहीं बनी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चालान की। ठीक है ना, कि चालान जो है वो किस तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ दोबारा से होम पर आ जाते हैं। हम होम पर आने के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे हम यहाँ पर आएंगे क्विक ऑनलाइन टैक्स पेमेंट। ठीक है, जिसपे हमने नंबर प्लेट अपनी बनाई थी। तो यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर देखें प्रिंट चालान आ रहा है। ठीक है, रीप्रिंट चालान रिसिप्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब देखें सिंपल वो हमसे पूछ रहा है कि
4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है। हमने 2 व्हीलर का चेक करना है, यहाँ पे हमने क्लिक करा और रजिस्ट्रेशन नंबर वही मैं यहाँ पे बाइक का अपना नंबर लिख देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखें चालान पेड डेट, जिस तारीख को यानी कि आपने बनने के लिए दी है अपनी नंबर प्लेट, जिस तारीख को आपने फीस पे करी है वो चालान की डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने कब भरी थी, मैंने आपको भी दिखाई थी जून की 24 तारीख, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 24 जून, ठीक है, 2025। और यहाँ पे हम ये कैप्चा फिल कर देते हैं, अपना जो कैप्चा यहाँ पे आ रहा है इसको हम फिल कर देते हैं और उसके बाद सिंपल वेरीफाई। ये देखें जैसे ही मैंने वेरीफाई करा यहाँ पे मेरी बाइक का देखें नंबर लिखा हुआ आ गया। 24 जून को मैंने ये चालान यानी कि अपनी जो फीस है वो पे करी है। ये व्यू चालान का ऑप्शन आ गया। 1850 रुपये मैंने पे करी है, जबकि 1850 नहीं, इन्होंने जो है 2025 रुपये काटे हैं टैक्स वगैरह मिला के। ये तो 1850 रुपये जो है नंबर प्लेट की फीस आ रही है, मगर टोटल जो मेरे कटे थे मैंने आप लोगों को दिखाया था 2025 रुपये कटे थे। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टेटस आ रहा है रिप्लेस नंबर प्लेट चालान, यानी कि जो मैंने ये चालान किस चीज़ का कि मैंने अपनी नंबर प्लेट रिप्लेस करवा के नई बनवाई है। अब देखें यहाँ व्यू चालान आ रहा है, व्यू चालान के ऊपर सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखें जैसे व्यू चालान पे क्लिक करा ये पूरा का पूरा चालान मेरा आ गया, ठीक है। सिंपल अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके और प्रिंट कर लेंगे। ये थे वो दोनों तरीके जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। पिछली वीडियो में मैं ऐड करना भूल गया था कि हम अपने जो नंबर प्लेट है उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे जब बन जाएगी, और हम जो चालान है उसको डाउनलोड करके प्रिंट किस तरह करेंगे। अब बात कर लेते हैं लोगों के क्वेश्चंस की, जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं कि जो है काफ़ी क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करें लोगों ने मेरी वीडियो के ऊपर, मगर जो मेन क्वेश्चंस है जो ज़्यादातर लोगों के वही क्वेश्चंस हैं, वो एक दो के मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि बाइक की ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं लगी हुई हमारी, यानी कि जो बाइक की नंबर प्लेट है वो ओरिजिनल नहीं लगी हुई है, उनकी कॉपी नंबर प्लेट लगी हुई है या कहीं से उन्होंने बनवा के लगवाई हुई होगी, मतलब ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है। तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी नंबर प्लेट के लिए, यानी कि जो ओरिजिनल एक्साइज की नंबर प्लेट है या ऑनलाइन जो बन रही है, या वहाँ पर एक्साइज जाके बनवाएं या ऑनलाइन बनवाएं, तो इसके लिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखें यहाँ पे तो इस तरह की कोई शर्त नहीं है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ही पूरा फॉर्म आपको दिखाया, जब हमने फॉर्म फिल करा तो उसमें कुछ इस तरह की शर्त नहीं लिखी हुई थी कि आपकी बाइक की ओरिजिनल नंबर प्लेट लगी भी होनी चाहिए या नहीं लगी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अप्लाई करते हुए तो इस तरह का कुछ नहीं आता। अप्लाई करते हुए सिंपल आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, नाम देते हैं, बाइक का नंबर डालते हैं, ठीक है ना, और चालान वगैरह पे करके प्रिंट के लिए भेज देते हैं, यानी कि सबमिट कर देते हैं और आपकी नंबर प्लेट बनने के लिए चली जाती है। तो अगर वहाँ पे मेरे ख्याल से, मुझे वैसे पता नहीं है, मगर मेरे ख्याल से अगर इस तरह की कोई शर्त होती तो वहाँ पर लिखी हुई आ जाती कि आपकी अगर ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। अब इस तरह तो हज़ारों के हिसाब से लोगों की कराची में कितनी बाइक्स चल रही होंगी, लाखों के हिसाब से, जिसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं होगी। तो इस तरह की मेरे ख्याल से कोई शर्त नहीं है कि आपकी ओरिजिनल पहले से लगी हुई हो या नहीं लगी हुई हो। जो भी आपकी नंबर प्लेट लगी हुई है उसी के ऊपर आप तो ऑनलाइन भर रहे हैं नंबर प्लेट या वहाँ पे जाके भर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की कोई मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ऑनलाइन शो हो रही है। तो यहाँ से तो आप फिल करके भेज सकते हैं, ठीक है, बन जाएगी आपकी नंबर प्लेट। और जब आप वहाँ पर लेने के लिए जाएंगे अपनी नंबर प्लेट, तो जो बाइक पे आपकी नंबर प्लेट लगी हुई है वो नंबर प्लेट और जो है बाइक के ओरिजिनल कागजात लाजमी आपके पास होने चाहिए, यानी कि बाइक के डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जाएंगे, वो वहाँ पे सबमिट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करेंगे आपके, और जो नई नंबर प्लेट होगी आपकी वो आपके हैंड ओवर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये आ रहा था कि बाइक किसी और के नाम पर है, वो चला रहे हैं या उन्होंने खरीद ली है बाइक, ठीक है, अब बाइक के वो ऑनर है, मगर किसी और के नाम है, अभी तक अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाई है, तो क्या नंबर प्लेट बन जाएगी? तो बिल्कुल उस सूरत में भी नंबर प्लेट बन जाएगी। ऑनलाइन यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि बाइक आपके नाम पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसकी, सही है ना, बाइक की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बनने के लिए, उसकी फीस सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो फीस कोई भी सबमिट कर सकता है, आप मेरी बाइक की सबमिट कर सकते हैं, मैं आपकी बाइक का चालान भर सकता हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर बाइक आपके नाम पर नहीं है तो आप ऑनलाइन नंबर प्लेट तो बनने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप वहाँ पे रिसीव करने के लिए जाते हैं और बाइक आपके नाम पर नहीं है, और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर वहाँ थोड़ा सा मसला हो सकता है कि अगर बाइक के कागजात के ऊपर जाहिर है पुराने ऑनर का ही नाम लिखा हुआ होगा, तो वो बोलेंगे या तो आप इस ऑनर को लेकर आएँ या बाइक अपने नाम करवाएं, तो फिर हम आपको नंबर प्लेट देंगे। वहाँ पे हो सकता है कि आपको इशू हो, मगर ऑनलाइन इस तरह का कुछ नहीं है। नंबर प्लेट तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं बनने के लिए, ठीक है। रिसीव करने के लिए जब जाएंगे वहाँ पर अगर कोई इशू हो तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी लोगों को ये आ रहा था कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, फीस वगैरह भर रहे हैं, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या किसी और का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, या बाइक अगर हमारे नाम पर नहीं है तो हम क्या अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं सबमिशन के ऊपर, या उसी ऑनर का मोबाइल नंबर लिखें जिसके नाम पे बाइक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि देखें बाइक
का तो जो भी नंबर प्लेट है आप बनवा रहे हैं ना, तो बाइक की जो नंबर प्लेट की नोटिफिकेशंस होंगी आपको फ़ौरन, जैसे आप चालान सबमिट करेंगे फ़ौरन आपको SMS आएगा, सही है ना, कि आपका चालान सबमिट हो गया, ये आपकी PS ID है, पूरा उसका SMS आएगा आपको, तो वो उसी नंबर पे आएगा जो नंबर वो आप वहाँ पर लिखेंगे। तो अगर ऑनर का लिख देंगे तो उसके पास जाएगा सारी नोटिफिकेशन, जब नंबर प्लेट बन जाएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी। तो वो तो आपने जो सबमिट कर रहा है जिसको नंबर प्लेट चाहिए तो वो अपनी ही लिखेगा, यानी कि आप अगर सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन तो अपना ही नंबर लिखेंगे ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको ही मिल सके। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हम कराची के अंदर नहीं है, कराची नंबर प्लेट बाइक है, मतलब कराची की सिंध की बाइक है, मगर किसी और सिटी के अंदर है, वो वहाँ पर बाइक यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उनको नंबर प्लेट बनवाने की ज़रूरत है? तो मेरे ख्याल से उस सिटी में तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ कराची के अंदर ही चल रहा है, सही है। तो मगर कराची के अंदर जब आप बाइक लेकर आएंगे तो फिर वहाँ पर आपको इशू हो सकता है, तो बेहतर ये है कि अप्लाई कर दें आप ऑनलाइन, सही है। और वो यही पूछ रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई तो कर सकते हैं। जो जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर जब आप मतलब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ की डालेंगे, सही है। जैसे मैं सिटीज़ सेलेक्ट कर रहा था, वहाँ पे सिटीज़ आ रही थी, तो वहाँ बहुत सारी सिटीज़ आ रही थी, ठीक है ना। तो आप जिस सिटी के अंदर भी हैं वहाँ का एक्साइज ऑफिस वहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे मैंने सेलेक्ट करा था कि कराची सिविक सेंटर का, तो आप जिस सिटी में से रह रहे हैं वहाँ का जो भी एक्साइज ऑफिस है वो आप सेलेक्ट करके वहाँ के इन्फॉर्मेशन डालें आप, और अपना जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का डालें जहाँ पर आप रह रहे हैं, और फिर जब नंबर प्लेट बन जाएगी तो फिर उसी एक्साइज ऑफिस में जाके आप उसको रिसीव कर लिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे सिटीज़ आ रही होती हैं तमाम। हाँ, फिर ये होगा कि आप जब कराची आएंगे अपनी बाइक लेके तो आपको इश्यूज़ नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपकी नंबर प्लेट जो है बनी हुई होगी। दूसरा क्वेश्चन लोगों का, काफ़ी लोगों का ये है कि सर कितने दिन में नंबर प्लेट आ जाएगी? तो भाई कितने दिन का तो मुझे भी नहीं पता। मैंने 24 जून को भरने के लिए यानी कि सबमिट करी अपनी एप्लीकेशन, और लोगों की मैंने जो रिव्यू पढ़े हैं फेसबुक पे और दूसरे वीडियोज़ वगैरह में, लोगों को 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए, नंबर प्लेट ही नहीं आ रही है। तो बस ये है कि भाई चालान भर के भूल जाएं। अब ये जब भी गवर्नमेंट बना के हमको दे दे 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, जब भी बन जाएगी ऑनलाइन स्टेटस उसका चेक करते रहें। अगर SMS नहीं आता और जो है फ़ोन नहीं आता और आप ऑनलाइन स्टेटस देखते हैं कि वो प्रिंटेड हो गया है, मतलब आपकी नंबर प्लेट बन गई है, तो अगर 1 महीने में ही वो आ जाता है कि वहाँ पे स्टेटस आपका आ रहा है कि बन गई है प्लेट, तो आप लेने के लिए चले जाएँ। अदरवाइज़ जो है फिर वेट करें, क्योंकि भाई वेट ही कर सकते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट के काम है तो इसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। तो ये सामना तो बहुत से लोगों को करना पड़ रहा है, शायद मुझे भी करना पड़े। 24 जून को जो है मैंने अभी अप्लाई करा है, अब देखते हैं कि कितने महीने लगते हैं नंबर प्लेट आने में। काफ़ी लोगों का सवाल ये था कि सर बाइक के कागजात ही नहीं है, मतलब उनके पास, बहुत से लोग तो ये बोल रहे थे कि नंबर प्लेट नहीं है ओरिजिनल, और काफ़ी लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारे पास कागजात ही नहीं है, मतलब वो बिना कागजात के ही बाइक चला रहे हैं जो है कराची के अंदर, सिटी के अंदर। तो यार ये तो मेरे ख्याल से गैर कानूनी है कि अगर आपके पास कागजात ही मौजूद नहीं है बाइक के, तो फिर इस पे तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी, आपका चालान भी हो सकता है, सब कुछ है। तो जिससे भी आपने बाइक ख़रीदी है, आपके बाइक का कागजात खो गए हैं अगर, ठीक है, आपके पास मौजूद थे या खो चुके हैं आपकी बाइक के कागजात, तो आप जाएँ एक्साइज के ऑफिस जाएँ और फिर वहाँ पर जाके जो भी है अपना CNIC लेके जाएँ, अपनी इन्फॉर्मेशन बताएँ और बताएँ कि भाई हमारा जो बाइक के कागजात हैं हमारे पास नहीं है और किस वजह से नहीं है, खो गए, जल गए, क्या हुआ उनके साथ, ठीक है ना। तो फिर जो भी है वो आपको डुप्लीकेट जो है आपकी जो बाइक की फाइल्स के कागजात हैं वो निकाल के देंगे। जो भी उसका फ़ीस का प्रोसीजर है, सॉरी वो तो मुझे नहीं पता, मगर वो आपको बताएंगे वहाँ पर कि क्या प्रोसीजर है इसका। मगर अगर आप बिना कागजात के ही, खैर नंबर प्लेट तो बनवाना दूर की बात, आप नहीं बनवा सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए फ़ाइल लाजमी होनी चाहिए बाइक की। मगर अगर बिना कागजात के ही आप ऐसे ही घूमते रहेंगे शहर के अंदर, तो फिर ये तो इलीगल है, ये तो गलत है। तो अब फौरी तौर के ऊपर जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं है, ख़त्म, गिर गए, जल गए, जो कुछ भी है, तो वो एक्साइज के ऑफिस जाके पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाएं, उसकी डुप्लीकेट निकलवाएं। डुप्लीकेट आपकी निकल जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ आ जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है आप नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका मैंने वीडियो बना के जवाब दे दिया। नंबर प्लेट का भी आपको बता दिया कि इसका चालान किस तरह डाउनलोड करेंगे, स्टेटस किस तरह मालूम करेंगे। और भी कुछ जानना हो आप लोगों को तो वीडियो के कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप सब लोगों के मैसेज का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। यार एंड में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।